नमस्कार दोस्तों, लीगल बातचीत चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बड़े मज़ेदार है दोस्तों। आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो कभी ना कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक गया हो या बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हो। आपने ये डायलॉग सुना होगा दोस्तों, पुलिस थाने चौकी में पुलिस वाले कहते हैं कि भाई साहब, ये इलाका हमारा नहीं है, आप उस पार जाइए, उस थाने में जाइए, ये उस हमारे क्षेत्र में नहीं आता, उस क्षेत्र का हो सकता है। जैसे अपराधी अपराध करने से पहले गूगल मैप चेक कर रहा हो, बाउंड्री चेक कर रहा हो कि मुझे अपराध कहाँ करना है। लोग फुटबॉल की तरह एक थाने से दूसरे थाने में फेंक दिए जाते हैं दोस्तों। लेकिन 1 जुलाई 2024 से भारत के कानून की तस्वीर बदल चुकी है। अब 2025 में पुलिस का ये बाउंड्री वाला बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि अब लागू हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यानी कि BNSS 2023। इसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 पे जीरो FIR के बारे में, यानी कि बाउंड्री का झंझट बिल्कुल खत्म। अब कोई बाउंड्री नहीं है दोस्तों, पूरा झंझट ही खत्म। मान लीजिए आप दिल्ली के हो, दिल्ली के निवासी हो, दिल्ली के रहने वाले हो, आप अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने मुंबई चले गए हो, ठीक है। वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पे आप खड़े हो परिवारजनों के साथ, अपने आप सेल्फी ले रहे हो, तब तक आपका बैग ही चोरी हो गया, या आपके साथ कोई आपराधिक घटना हो गई, मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया। अब आप घबराए हुए हो, पास के थाने में, गेटवे ऑफ इंडिया के पास वाले थाने में जाते हो, वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज करने की गुजारिश करते हैं, मांग करते हैं। लेकिन पुलिस थाना वाले कहते हैं ये कोलाबा थाने का मामला है, वहाँ जाओ, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, आप वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करो। पहले लोग डर जाते दोस्तों, लेकिन अब आप सीना ठोक के कह सकते हैं कि साहब BNSS 2023 की धारा 173 के तहत हमारी जीरो FIR दर्ज कीजिए, क्योंकि कानून ने से मान्यता दी हुई है। अब आप भारत के किसी भी कोने में दोस्तों, किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। उस थाने को जीरो यानी कि शून्य नंबर डालकर आपकी शिकायत दर्ज करनी ही होगी दोस्तों, और उसके बाद उसे संबंधित थाने को भेजना होगा। अब पुलिस आपको भगा नहीं सकती है ये कह के कि ये हमारे थाने का, हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, आपकी कंप्लेंट यहाँ दर्ज नहीं होगी, ये नहीं चलेगा दोस्तों। अब नंबर दूसरे पे बात करते हैं EFIR के बारे में। अब थाना आपके मोबाइल में समझ लीजिए, उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। सोचिए आपकी बाइक चोरी हो गई, अब थाने जाना, लाइन में लगना, मुंशी जी के मूड का इंतजार करना कि अब हमारी एप्लीकेशन लिखेंगे, तब हमारी शिकायत दर्ज करेंगे, ये सब पुराना हो चुका है दोस्तों। जैसे आप जोमेटो से खाना मंगवाते हैं, वैसे ही अब आप घर बैठे FIR की सूचना दे सकते हैं। BNSS 2023 की धारा 173 उपधारा 1 में अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईमेल और पोर्टल से भी सूचना देने का प्रावधान है। लेकिन इसमें भी एक पैंच है दोस्तों। कानून कहता है कि ईमेल या ऑनलाइन में शिकायत भेजने के 3 दिन के अंदर आपको थाने में जाके उस पर साइन करना होगा। अगर आपने 3 दिन में साइन नहीं किए थाने में जाके उपस्थित होके, तो वो FIR नहीं मानी जाएगी, सिर्फ शिकायत में काउंट होगी, शिकायत बन के ही रह जाएगी। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों प्रारंभिक जांच। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे इसको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, कई बार पुलिस कहती थी पहले हम जांच करेंगे फिर FIR लिखेंगे। पहले इसके लिए कोई समय तय नहीं था, जांच महीनों तक चलती रहती थी, FIR दर्ज नहीं हो पाती थी। लेकिन अब BNSS 2023 की धारा 173 उपधारा 3 ने नियम सख्त कर दिया है दोस्तों। मामूली मामले में जहां सजा 3 से 7 साल की है, पुलिस 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करनी ही होगी। उन्हें तय करना होगा कि केस दर्ज करना है या नहीं। गंभीर मामले में जहां सजा 7 साल से ज़्यादा की है, जैसे हत्या हो गया, डकैती हो गया या बलात्कार जैसे मामले हो गए, इसमें तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा दोस्तों। पुलिस को तुरंत FIR लिखनी ही होगी। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे नंबर पे हम, जैसे FIR की फ्री कॉपी की, यह आपका अधिकार है दोस्तों। अक्सर देखा गया है कि FIR लिखने के बाद पुलिस कॉपी देने से आनाकानी कर देती है, लेकिन BNSS की धारा 176 के तहत FIR की एक कॉपी पीड़ित को मुफ्त देना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है दोस्तों। इसके लिए 1 रुपया भी देना अपराध है। अगर पुलिस फिर भी मना करे तो ब्रह्मास्त्र बताता हूं दोस्तों आपको। अगर इन सब नियमों के बाद भी कोई अधिकारी आपकी बात ना सुने तो डरे ना दोस्तों, शांत रहिए, जरा सोचिए आपको करना क्या चाहिए। आपके पास 2 बड़े रास्ते हैं दोस्तों। सबसे पहले SP को चिट्ठी, सेक्शन 173 उपधारा 4 में आप अपनी शिकायत लिखित रूप से या ईमेल से सीधे जिले के जो भी SP साहब हैं उनको भेज सकते हैं दोस्तों। अगर उन्हें लगता है कि अपराध हुआ है तो वो खुद जांच करेंगे या आदेश देंगे, या संबंधित थाने को आदेश देंगे, आदेशित करेंगे। या आपके पास फिर दूसरा रास्ता है दोस्तों, कोर्ट का रास्ता, यानी कि सेक्शन 175। आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर गुहार लगा सकते हैं दोस्तों। अब नए कानून की धारा 178 के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी पुलिस सहित अपनी ड्यूटी निभाने में लापरवाही करता है या FIR लिखने से
कानूनन बचता है तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। दोस्तों कानून कोई हवा नहीं है दोस्तों, कानून आपकी सुरक्षा के लिए है दोस्तों। जीरो एफआईआर ने सीमाओं को तोड़ा है दोस्तों, और ई एफआईआर ने तकनीकियाँ जोड़ी हुई हैं, डिजिटलीकरण किया हुआ है, और समय सीमा ने पुलिस की जवाबदेही तय की हुई है। अंधेरा नहीं, अंधेरा वही होता है जहां जानकारी की रोशनी नहीं पहुंचती है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए दोस्तों कि अगली बार जब कोई भी थाने जाए तो उसे अपने हक पता हो। अगर आपको वीडियो या जानकारी काम की लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी तरह हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।